बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तमाम लोग जो गोल्डन कार्ड के तहत इलाज करवाते हैं, जिनके पास गोल्डन कार्ड मौजूद है, क्योंकि गोल्डन कार्ड बंद हो चुका था 2 सितंबर के बाद, आज राहत की खबर यह है कि दोबारा से सर्विसेज शुरू हो गई हैं। यानी गोल्डन कार्ड के तहत आपको दोबारा से तिब्बी खिदमात मिलेंगी। आज से सेहत स्कीम के तहत आप मुख्तलिफ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, निजी अस्पताल हैं, उनमें जाकर आप दोबारा इलाज करवा सकते हैं। सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई नजर आया तो वो डायलिसिस के पेशेंट्स थे। अलग अलग इलाकों के अंदर प्रोटेस्ट हुए। नतीजा ये कि परेशानी में जो लोग थोड़ी बहुत मुसीबत से बाहर निकलना भी चाह रहे थे, गोल्डन कार्ड के तहत महंगे इलाज से बच रहे थे, वो लोग भी परेशानी में मजीद फंस गए। तो जो इफ्को टोक्यो कंपनी थी वो तो गवर्नमेंट ऑर्डर्स नहीं मान सकी, ना ही उसने बाद में हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को माना। वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रही थी, लेकिन कानून के मुताबिक वो नहीं जा सकती क्योंकि उसने खुद यहाँ से काम छोड़ा है। अब आसान सी बात यह है कि आज से जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जम्मू कश्मीर में और डायलिसिस सेंटर्स जम्मू कश्मीर के अंदर, वो अपना सर्विसेज शुरू कर चुके हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम, जिसके तहत आपके पास गोल्डन कार्ड है, तो आज से आप जाइएगा दोबारा से जो 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस या जो कवर आप सबको मिला है वो आप करवा सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जितने भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं जो स्कीम के साथ जुड़े हैं, जो स्कीम के तहत इलाज कराते हैं, और डायलिसिस हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने 2 सितंबर को तमाम सर्विसेज सस्पेंड कर दी थी, काम रोक दिया था। तब से अब तक गोल्डन कार्ड काम नहीं कर रहा था। तो 2 हफ्तों के बाद दोबारा से फैसला लिया गया, क्योंकि 160 करोड़ रुपए 160 करोड़ रुपीस जो हैं सरकार ने इन अस्पतालों को 15 और 16 मार्च के बाद देने हैं। वो पैसा सरकार की तरफ से कह दिया गया कि बहुत जल्द इन्हें दिया जाएगा। पेशेंट्स बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी इफ्को टोक्यो जो बड़ी नाकाम हुई, जम्मू कश्मीर सरकार उसमें नाकाम हुई उसको दोबारा लाने में। यानी बड़ी स्कीम थी सरकार की, लेकिन यहाँ सरकार की स्ट्रेटजीज ऐसी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज खुद पता चला कि भाई साहब एक कंपनी आपसे काबू नहीं हुई है और लाखों लोगों को, 85,49,000 लोगों के पास जम्मू कश्मीर में गोल्डन कार्ड है, वो कहाँ जाएंगे, उनको मुसीबत में छोड़ दिया। तो ब्रेक थ्रू हुआ है। ये ब्रेक थ्रू हुआ जुमे के रोज। कल एक मीटिंग हुई। ये मीटिंग हुई सेक्रेटरी हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह की प्राइवेट अस्पतालों के साथ, और उसके बाद तस्दीक की गई। फैजान मीर प्रेसिडेंट हैं कश्मीर रीजन चैप्टर ऑफ द एसोसिएशन के, और इसके अलावा ये भी तस्दीक की गई इन तमाम इदारों के जो जिम्मेदारान हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर सरकार ने कहा कि हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के मुताबिक हम यानी सरकार काम करेगी और जल्द ही एक मुकर्रर मुद्दत के अंदर आपको पैसा दे दिया जाएगा, कंपनी को छोड़ दीजिएगा। और इसलिए अब बाज़ाब्ता तौर पर क्या हुआ कि ऑफिशियल मीटिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO PMJAY के साथ अप्रैल में भी हुई थी। उस वक्त भी कहा गया था कि ये मैटर जो है मई 2024 तक सॉल्व कर दिया जाएगा। पैसे जब नहीं मिले, मार्च अप्रैल मई खत्म हो गया और 31 मई को कहा गया कि हम 1 से सर्विसेज बंद कर देंगे। वो वक्त भी चला गया। 2 से बिलाखिर वादा एसोसिएशन ने पूरा किया और इस सिलसिले में मई के महीने में एक लेटर चीफ सेक्रेटरी को CEO आयुष्मान भारत के थ्रू भेजा गया और सर्विसेज जो हैं वो उसी वक्त 31 मई के बाद बंद करने की धमकी दे दी गई थी इन एसोसिएशन के जिम्मेदारान की तरफ से, हो जाएगा। लेकिन कल मीटिंग हुई है 2 सितंबर की स्ट्राइक के बाद। एसोसिएशन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मुलाकात की, उनसे कहा था कि फौरी तौर पर आप काम करिएगा और जो हमारा पिछला पैसा है पहले वो दे दीजिएगा, 160 करोड़ रुपए, और इतलात यह है कि वो 200 करोड़ के आसपास अब पहुंच गया है। डॉक्टर मसूदुल हसन जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन के, उनने ये भी कहा कि कल होने वाली मीटिंग जो सेक्रेटरी आबिद रशीद शाह साहब के साथ हुई है, इसके बाद उन्होंने फैसला लिया है कि दोबारा से जम्मू कश्मीर में प्रायोरिटी पे आज से इलाज शुरू कर दिया जाएगा। सरकार इन्हें जल्द पैसा देगी। कंपनी गई, वो साइड पे चली गई, लेकिन आज से ये तमाम उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो इलाज करवा रहे थे लेकिन बीच में रुक गए थे, क्योंकि कैश देना पड़ रहा था, पैसा देना पड़ रहा था, उसके एवज इलाज हो रहा था, अदरवाइज गोल्डन कार्ड काम नहीं कर रहा था। तो आज से गोल्डन कार्ड शुरू हो गया है। उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो डॉक्टर्स हैं। अपनी मुसीबतें उनको भी थी, किराए चढ़ रहे थे, मकरूज हो रहे थे, सैलरीज नहीं निकल पा रही थी, उनका भी मसला है। हुकूमत उम्मीद है जल्द इस पर काम करेगी ताकि जो पेशेंट केयर का जो अच्छा ट्रीटमेंट का एक तरीका है प्राइवेट अस्पतालों का और डायलिसिस सेंटर्स का, वो आयुष्मान स्कीम के तहत गोल्डन कार्ड पर जारी रहे और लोग इससे मुस्तफीद होते रहे। तो आज से सर्विसेज शुरू हो गई हैं। जाइए दोबारा से अपना इलाज, जिन लोगों को मुश्किल आती है आज से कंटिन्यू करें।